नमस्कार साथियों, ये जो खेत है मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और इसमें हमारे जो किसान साथी थे इन्होंने चने का फसल लगाया था। क्योंकि ये पूर्णतः जैविक खेती करते हैं, किसी भी तरीके का रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको आज वीडियो बना कर दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए कि इसमें से ये 3 फसल ले चुके हैं। आपको मैंने इसी यूट्यूब पर वीडियो पर डाला था पहले भी कि इन्होंने इसी खेत में पहले चने का बुवाई किया था। सबसे पहले गन्ना बो दिया, उसके ऊपर चना बो दिया था, तो चने की फसल इनकी कट चुकी है। और आप देखिए कि इनका गन्ना कितना शानदार है, कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, किसी भी तरीके का फसल में कोई रोग नहीं है। और ये भी निश्चित मान लीजिए, आप काट दी, ये भी निश्चित मान लीजिए आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं डाला गया। 1076 ये गन्ने की वैरायटी है और ये स्वयं अपने जो है इस गन्ने को उगाकर उत्पादन करके गुड़ बनाकर मार्केट में सेल करते हैं ना, डायरेक्टली गन्ना नहीं बेचते ये। तो लाखों का प्रॉफिट लेते हैं और कम लागत में, जीरो लागत में। इसमें किसी भी तरीके का कोई खाद फर्टिलाइजर नहीं यूज़ नहीं किया, कोई टॉनिक नहीं यूज़ किया। और मैं हमारे साथी से कहूँगा कि वो पूरे खेत का एक बार ग्रोथ दिखाए कि कितना शानदार गन्ने का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 3 फीट 4 फीट का हो गया, इसमें चने की फसल ले चुके हैं वो। तो अन्य किसान साथी जो जहर के चक्कर में पड़े हैं, जो दवाइयों के चक्कर में पड़े हैं, जो पेस्टिसाइड के चक्कर में पड़े हैं, वो क्यों इतना अधिक खर्च कर रहे हैं? उनको इतना अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे किसानों को देखकर या किसी डीलर के चक्कर में पड़कर या किसी रोग की उनको आयुर्वेदिक दवाई नहीं पता है, उसकी वजह से वो रासायनिक के चक्कर में जाते हैं। वरना जाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि रासायनिक जो जहर है वो बड़ा महंगा आता है। उसमें टेक्निकल किसान चाहिए, जिसको डालने से लेकर लगाने से लेकर सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो और ये जो आप खेती करते हैं इसमें किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं। यहाँ उन्होंने सीधा गोबर का खाद डाला, इसके बाद गन्ने की बिजाई कर दी। गन्ने की बिजाई के ऊपर इन्होंने चने का फसल ले लिया। चने की फसल को काटने के बाद आप ग्रोथ देख सकते हैं, बढ़िया ग्रोथ भी हो रही है गन्ने की, कोई रोग भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लागत नहीं है। अगर लागत कम आएगी तो किसान प्रॉफिट में जाएगा, अगर लागत ज़्यादा आएगी तो किसान प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता। तो अन्य किसान साथी भी इनसे प्रेरणा लेकर ऐसे अन्य किसानों को प्रेरित करें कि हमको एक तो जहर मुक्त खेती करना है, जहर में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना। अभी एक और नया ट्रेंड में आ रहा है कि जो कंपनियां पहले जहर का पेस्टिसाइड बना रही थी, वो आजकल नए नए जैविक टॉनिक बनाने लगी, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको आपकी जेब का पैसा निकाल कर लेकर जाना है। तो वो टॉनिक के नाम पर लेकर जा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड के नाम पर लेकर जा रहे हैं। इन सबसे मुक्त रहिए। आप वही परंपरागत खेती, अपनी गोबर की खेती, गौमूत्र, इनका उपयोग करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं। धन्यवाद।